श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अतुलनीय ग्रंथ है जिसमें समाहित वेद, पुराण, उपनिषद और षट्दर्शन का सार अपने प्रखर स्वरूप में है। यह स्वयं में एक पूर्ण ज्ञान ग्रंथ है जिसमें ज्ञानियों का ज्ञान, योगियों का योग, भक्तों की भक्ति, कर्मयोगियों का कर्तव्य बोध समाहित है। यह समग्र जीवन का दर्शन है, श्रेष्ठ जीवन की कुंजी है, आदर्श जीवन का मार्ग है, सृष्टि रचना का विज्ञान है। इस ग्रंथ में दुख निवृत्ति के उपाय हैं, पाप पुण्य, धर्म अधर्म का संपूर्ण विवेचन है। यह आत्मज्ञान की साधना है। ऐसे अद्वितीय ग्रंथ की श्री नंदलाल दशोरा जी ने बोधगम्य और सरल भाषा में सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। आधुनिक युग के सामान्य लोग भगवद गीता के मूल संस्कृत श्लोक को पढ़कर उसमें निहित भावार्थ को नहीं जान सकते। भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक की सरल एवं स्पष्ट व्याख्या हेतु ही इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया है। वास्तव में भगवद गीता का मुख्य प्रयोजन समाज के सभी वर्गों को अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से करते रहने का ही उपदेश दिया है। इसके लिए धर्म व अध्यात्म गौण का उपदेश गौण रूप से हुआ है, जिससे मनुष्य अपने कर्मों का निष्ठापूर्वक निर्वाह कर सके। भगवद गीता के अंदर इसी संदर्भ में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, योग तथा अध्यात्म ज्ञान का विवेचन करके अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करने के लिए तैयार किया गया। भगवद गीता जैसे इस ग्रंथ पर इससे पूर्व ही अनेक विद्वानों द्वारा काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। जिस विद्वान को जैसा लगा, जैसा उसकी समझ में आया या जैसा वह विद्वान समझना चाहते थे, अपनी उसी मानसिकता के आधार पर उन्होंने अपनी अपनी टीकाएँ की हैं। कुछ विद्वानों ने अपनी विद्वता का प्रदर्शन गीता के माध्यम से किया। शास्त्रज्ञ शास्त्रों के उदाहरण देकर उसकी पुष्टि करते हैं, जिसके कारण किसी विद्वान ने इसे ज्ञान ग्रंथ कहा है, किसी ने इसे भक्ति ग्रंथ कहा है, किसी विद्वान ने इसे कर्म का ग्रंथ कहा है, किंतु किसी योगी ने इसे योग शास्त्र कहा, किसी ने इसे कर्तव्य बोध का ग्रंथ भी कहा है। किंतु वास्तव में इसका प्रयोजन क्या था, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी जिज्ञासा की पूर्ति हेतु नंदलाल दशोरा जी ने इस ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या की है। गीता दर्शन नामक इस ग्रंथ में कर्म और त्याग की चर्चा करते हुए नंदलाल दशोरा जी कहते हैं कि युद्ध के मैदान में अर्जुन की मानसिकता भिन्न थी। उसे स्वाभाविक वैराग्य नहीं हुआ था। वह मोहवश व पाप के भय से अपने कर्तव्य से भागकर संन्यास की बातें करने लगा था, जो उसके लिए अस्वाभाविक कर्म था। कृष्ण ने गीता में ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा है। इस प्रकार के त्याग का कभी अच्छा परिणाम नहीं होता, ना ही उसका सुफल मिलता है। भारत की संन्यास की इस प्राचीन मान्यता में संशोधन करके श्री कृष्ण ने कर्तव्य कर्मों के पालन को पुनः प्रतिष्ठित किया कि केवल संन्यास लेना ही मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्मों को अनासक्त भाव से करते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। कृष्ण का यह संदेश कोई नया नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन मान्यताओं को ही पुष्ट करने वाला है तथा उसमें जो गलत धारणाएं व मान्यताएं समय के अनुसार प्रचलित हो गई थी, उनका सुधारात्मक रूप ही यह गीता दर्शन है। वर्तमान समाज में रहकर समाज व राष्ट्र के सुसंचालन के लिए सभी वर्गों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करते रहना चाहिए। इसके बिना समाज व राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। जब समाज व राष्ट्र की मर्यादाएं छिन्न भिन्न होकर व्यक्ति उच्छृंखल होकर अपनी मनमानी पर उतारू हो जाता है, तो उसे धर्म व नैतिकता के उपदेश की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह अपने कर्तव्यों को समझ सके।
श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्मों के साथ धर्म के वास्तविक स्वरूप व उसका अध्यात्म से संबंध स्थापित कर उसको सुनिश्चित करा दिया कि अपने कर्तव्य कर्मों के निर्वाह में पाप पुण्य पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि इसका निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए। अपने कर्तव्यों का त्याग करने की ना धर्म ही आज्ञा देता है और ना ही अध्यात्म। इस प्रकार गीता एक संपूर्ण ज्ञान ग्रंथ है जिसमें सांसारिक और आत्मिक दोनों विद्याओं का समावेश है। भारतीय दर्शन के जितने भी मान्य विषय हैं उन सभी का पूर्ण विवेचन इसमें हुआ है। इस रहस्यमयी भगवत गीता के संबंध में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तुझे अपने सखा अर्थात अर्जुन को हितैषी मानकर दे रहा हूँ। गीता एक ब्रह्म विद्या ग्रंथ है क्योंकि इसके भीतर ब्रह्म विद्या का संपूर्ण विवेचन मिलता है। गीता एक योग ग्रंथ है क्योंकि इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग आदि का पूर्ण विवेचन है। गीता एक वेदांत ग्रंथ है, इसमें अद्वैत को पूर्ण प्रतिष्ठा दी गई है। गीता एक जीवन दर्शन का ग्रंथ है, इसमें ज्ञान का महत्व, अज्ञान का कारण, ज्ञान की प्राप्ति के उपाय, मृत्यु, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की स्पष्ट व्याख्या की गई है। गीता में ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भी समावेश किया गया है। इसमें भक्ति का स्वरूप, माया का प्रभाव तथा भक्तों के प्रकार का संपूर्ण वर्णन है। भगवत गीता के अंतर्गत कर्म योग की व्याख्या करते हुए नंदलाल दशोरा जी लिखते हैं कि ज्ञान और कर्म इस जीवन रूपी पक्षी के दो पंख हैं जिनके सहारे वह इस संसार यात्रा को पूर्ण करता है। जीवन में जितना ज्ञान अनिवार्य है उससे भी अधिक अनिवार्य है कर्म, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता। कर्म के बिना मनुष्य की जीवन यात्रा ही संभव नहीं है। सृष्टि की रचना और उसका संचालन भी कर्मों पर ही आधारित है। बालक, युवा, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी सभी को कर्म करने ही पड़ते हैं। इनका त्याग किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि कर्मों पर ही आधारित है। ज्ञान प्राप्ति भी बिना कर्म के नहीं हो सकती, उसके लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा। ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़, योगी, भक्त, सन्यासी आदि सभी कर्म करते हैं, किंतु बिना ज्ञान के जो भी कर्म किए जाते हैं वे कभी मुक्ति का साधन नहीं बनते। ऐसे ही कर्मों का फल होता है जिनको भोगने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। ज्ञान युक्त कर्म ही मुक्ति का साधन बनता है। संसारी लोगों के अज्ञान को दूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए नंदलाल दशोरा जी लिखते हैं कि अपने अवतारों के प्रयोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा इस भूलोक में आने का प्रयोजन दोहरा है। पहला प्रयोजन है समस्त साधुजनों का, सज्जनों का उद्धार करना, उनके संकटों को दूर करना और उन्हें शांतिपूर्वक जीने का अवसर देना जिससे वे उन्नति कर सकें। इसके साथ साथ दूसरा प्रयोजन है ऐसे दुष्ट लोगों का दमन करना जो पाप कर्म में लिप्त हैं, इससे सामान्य प्रजा आनंदपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इन दोनों प्रयोजनों को पूरा करने के लिए धर्म में आई विकृतियों को दूर कर वास्तविक धर्म का उपदेश देना जिससे मनुष्य धर्म पर चलकर मुक्ति लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं हर युग में प्रकट होता रहता हूँ। इस प्रकार गीता दर्शन नामक इस ग्रंथ की भाषा एवं शैली इस पुस्तक की विशेषता है। इस ग्रंथ के भीतर प्रथम अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग,
ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग तथा अंत में मोक्ष संन्यास योग की विशद चर्चा सरल भाषा में की गई है। भगवद गीता की यह संपूर्ण व्याख्या गीता दर्शन रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित की गई है। इस ग्रंथ को ऑनलाइन माध्यम द्वारा मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.randhirbooks.com पर जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315667218। धन्यवाद।